बड़े घर की छोटी बहू के सच्चे फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई, धमाकेदार और एक्सक्लूसिव अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आने वाला एपिसोड रिश्तों की नींव हिला देने वाला है। घर के भीतर सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जो हर झूठ को उड़ा देने वाला है। हॉल के एक कोने में आहना चुपचाप बैठी है। हाथ में चाय का कप है, लेकिन उसकी भाप कब की उड़ चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके वैवाहिक जीवन की गर्माहट। आंखों में बीती रात के जख्म ताजा है, मगर चेहरे पर आत्मसम्मान की वो चमक है जिसे कोई आरोप, कोई शक बुझा नहीं सकता। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई दुर्गा देवी आती है। उनके चेहरे पर ममता भी है और चिंता भी। वो आहना के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बेटा, अब बहुत हो गया। आज अर्जुन को उसकी गलती का एहसास जरूर होगा। आहना हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखों के किनारे भीग जाते हैं। वो शांत स्वर में कहती है, माँ, मजबूरी में मांगी गई माफी कभी सच्ची नहीं होती। अगर अर्जुन को खुद अपनी गलती नहीं दिखी, तो शायद इस बार वो मुझे हमेशा के लिए खो देगा। रात का अंधेरा गहरा चुका है। अपने कमरे में आहना फोन पर अपनी सहेली पारोदी से बात कर रही है। अब उसके लहजे में दर्द नहीं, बल्कि एक ठंडी आग है। वो कहती है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। ये सिर्फ शक नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। नाम सामने आते ही माहौल और भारी हो जाता है। पोल्टू और गोपाल, वही लोग जिन्हें आहना की तरक्की हमेशा चुभती रही। पारोदी उसे समझाती है, बिना सबूत अर्जुन कभी नहीं मानेगा। यही वो पल होता है जब आहना मन ही मन फैसला कर लेती है, अब सच्चाई खुद सामने लाई जाएगी। अगले दिन ऑफिस के बाद आहना जानबूझकर देर तक रुकती है। पोल्टू को बाहर निकलते देख वो उसकी परछाई बन जाती है। कैफे के बाहर से जो दृश्य आहना देखती है, वो उसके दिल की धड़कन तेज कर देता है। पोल्टू और गोपाल दोनों के चेहरों पर वही कुटिल मुस्कान जो सिर्फ षड्यंत्र रचने वालों के पास होती है। उनकी बातें साफ सुनाई देती है। अर्जुन को भड़काना आसान था, अब आहना खुद घर छोड़ने की सोच रही है। आहना बिना वक्त गवाए उनकी पूरी बातचीत और हाथ मिलाने का पल वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत का विश्वास है। शाम को पूरा परिवार हॉल में मौजूद है। अर्जुन का वही अहंकार, वही गुस्सा। आहना बीच हॉल में आकर सीधे अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम सच देखना चाहते थे ना, तो आज अपनी आंखों से देख लो। मोबाइल की स्क्रीन पर पोल्टू और गोपाल की साजिश चल रही होती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। ठाकुर जी के हाथ से अखबार गिर जाता है। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा भी है और अपनी बहू के लिए गर्व भी। पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ चुका है। जब दूसरा वीडियो पैसों के लेन देन वाला सामने आता है, तो उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। अर्जुन का अहंकार, जो कभी पहाड़ जैसा था, अब रेत की तरह ढह चुका है। वो कांपती आवाज में कहता है, आहना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगाया। आंखों से पश्चात सच सामने आने के बाद भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। हॉल में खड़े हर इंसान की सांसें भारी थी। आहना की नजरें एक पल के लिए अर्जुन पर टिकी। फिर उसने धीमी लेकिन बेहद मजबूत आवाज में कहा, अर्जुन, सबसे ज्यादा दर्द मुझे इस बात का नहीं हुआ कि मुझ पर इल्जाम लगा। दर्द इस बात का हुआ कि तुमने एक बार भी मेरी आंखों में झांक कर सच जानने की कोशिश नहीं की। उसके ये शब्द किसी तमाचे से कम नहीं थे। अर्जुन की आंखें शर्म से झुक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शक सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता, बल्कि भरोसे की जड़ों को भी जला देता है। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर आहना का हाथ थाम लिया। उनकी आवाज भर्रा गई, आज मुझे गर्व है मेरी बहू पर, जिसने चुप रहकर टूटने के बजाय सच के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। पूरे घर में एक अजीब सा सुकून फैल गया। लेकिन सब जानते थे, ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। अब सवाल यह है, क्या अर्जुन की माफी आहना स्वीकार करेगी? क्या पोल्टू की पत्नी की गिरफ्तारी से नए राज खुलेंगे? और क्या ये सच आहना की जिंदगी को नया मोड़ देगा? अगर आप भी बड़े घर की छोटी बहू के फैन हैं, तो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही दमदार लेटेस्ट स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।